आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। हल्द्वानी में 5 साल की मासूम कशिश के साथ जो हुआ वो हम अभी तक नहीं भूले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, इंसाफ की राह हजारों आंखें देख रही हैं। जो घटना हुई उसे कोई भुला नहीं सकता, लेकिन कशिश के साथ जो बर्बरता हुई वो कई सवाल छोड़कर गई है कि क्या कशिश की मौत के बाद लोगों की सोच में कोई बदलाव आएगा। और ऐसे कितने और बच्चे हैं जो लंबे समय से गायब हैं, लेकिन इनका जिक्र अगर होता है तो उन आंकड़ों में जो आंकड़े पुलिस प्रशासन की नाकामी और बच्चों के परिवार के मन में दर्ज है। वॉइस ऑफ नेशन की खास पड़ताल में जो आंकड़े पता चले हैं वो चौंकाने वाले हैं। 1 जनवरी 2014 से 25 नवंबर 2014 तक 366 लोग ऐसे हैं जो गुमशुदा हैं। इनका कुछ अता पता नहीं है। इनमें कई लड़के और लड़कियां हैं और कई महिलाएं और पुरुष भी हैं। ये अचानक से गायब हुए हैं, लेकिन आज तक इनका कुछ नहीं पता है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जो आंकड़े हमें मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। आज भी कई परिवार थानों के चक्कर काट रहे हैं और सिर्फ इसीलिए ताकि उनका कोई अपना उनसे दूर है और ना जाने किस हाल में है, वो कैसे है और कहां है, ये जानने की उत्सुकता हर परिवार में है, हर उस परिवार में है जिसका अपना खो चुका है। भगवान की याद आती है, भगवान भैया जाकर लड्डू जलाऊंगी। अपने गायब बच्चे की तलाश को लेकर कई बार पुलिस थानों के चक्कर काट चुकी देहरादून की एक महिला को आज भी अपने गायब बच्चे के आने का इंतजार है। गायब हुए सुमित के परिजन उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून के श्याम का बेटा बीते अप्रैल महीने में देहरादून से गायब हो गया था। वो 8वीं का छात्र था। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि छोटी बहन उसके वापस आने पर भगवान के दरबार में लड्डू चढ़ाने की बात कहती है। कभी अभी तक पुलिस ने कुछ सुनवाई नहीं करी। हम बहुत बार चक्कर काट लिए। मैं थक गई जाते जाते हुए, इसीलिए मैं चुपचाप हो गई। और जो डोई वाला का मतलब सदस्य था, मुझे शक हुआ तो मैंने कहा कि इस पे मुझे शक है तो इस पे पूछताछ करो। तो कुछ मतलब सुनवाई नहीं करी उन्होंने। वो कहते अब 4-5 बच्चे पकड़े गए। अब क्या पता, हो सकता वही बंदा ने हमारे बच्चे को पकड़ा हो। पूछताछ करनी होती तो हो सकता हमारा बच्चा वापस आ जाए। ये कि मतलब हमारी सुनवाई नहीं करी। कितने बार तो हम अकेले गए, कितने बार अपनी नंद को लेके गए। अब कल उसका जन्मदिन भी है। प्रदेश से गायब हो रहे लोगों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि लगातार जिस तरह से बच्चे गायब हुए हैं वो बेहद गंभीर विषय है और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर फेल हो गई है। देखिए, वास्तव में यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है और सरकार सोई है। पूरी तरह सरकार शिथिल पड़ी हुई है। आए दिन पूरे उत्तराखंड से बालक बालिकाएं, पुरुष महिलाएं निरंतर गायब होते जा रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कौन गायब कर रहा है, इसका अभी तक कोई अता नहीं, पता नहीं। वापस लौटने की जो प्रतिशत संख्या बहुत कम है। आज भी कई बच्चे बच्चियां बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से गुमशुदा के उसमें हैं, लेकिन लौटने की जो संख्या बहुत कम है। मैं सोचता हूँ यहाँ की पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस फेल है और सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई है।
उत्तराखंड में हल्द्वानी के कशिश हत्याकांड के बाद उत्तराखंड से ऐसे कई बच्चे हैं जो अभी भी उनके परिजनों को नहीं मिल पाए हैं। वो परिवार आज भी खौफजदा है और अपने बच्चों के इंतजार में ऐसे परिवार आज भी टकटकी लगाकर पुलिस की तरफ न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार है। उनका यह इंतजार उनकी आंखों से आंसू के रूप में बरस रहा है, लेकिन पुलिस उनको ढूंढने के नाम कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देहरादून से कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ नारायण परगई, वॉइस ऑफ नेशन। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जब वॉइस ऑफ नेशन के संवाददाता नारायण परगई ने जानना चाहा तो क्या कुछ पता चला, देखते हैं एक खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई कशिश की हत्या को अभी कोई नहीं भूला है। पत्रकारों और आम लोगों पर लाठियां बरसाकर और आरोपी को पकड़कर पुलिस महकमा अपनी पीठ थपथपा रहा है। कशिश प्रकरण पर लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव के चलते भले ही कशिश के हत्यारों को पकड़ा गया हो, लेकिन जब नजर जाती है इन आंकड़ों पर, जिसमें पता चलता है कि ऐसे ही न जाने कितने और लोग हैं जो लंबे समय से लापता हैं, लेकिन उनका जिक्र सिर्फ धूल चढ़ी फाइलों में हो रहा है। राज्य के सभी जनपदों से गायब हुए लोग कहाँ हैं, इस बात का पता पुलिस को भी नहीं है। वहीं अपनों के इंतजार में परिजन आज भी पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। 1 जनवरी 2014 से 25 नवंबर 2014 तक अगर हम बात कुल गुमशुदा बालकों की करें तो सबसे पहले चमोली की तरफ नजर डालते हैं, जहां से गुमशुदा हुए 5 लोग, वापस आए 3 लोग और 2 लोग अभी भी गुमशुदा हैं। रुद्रप्रयाग से एक बालक गुमशुदा हुआ, वापस अब तक नहीं आया। पौड़ी से 11 लोग लापता हुए, 9 लोग वापस आए और 2 लोग अभी भी गुमशुदा हैं। टिहरी की बात करें तो 3 बच्चे लापता हुए, 2 लोग वापस आए और 1 बालक अभी भी गुमशुदा है। उत्तरकाशी की बात करें तो 10 लोग गुमशुदा हुए, 6 लोग वापस आए और 4 लोग अभी भी गुमशुदा हैं। हरिद्वार की बात करें तो 7 बच्चे लापता हुए, 6 बच्चे वापस आए और 1 बच्चा अभी भी लापता है। देहरादून की बात करें तो 21 बालक लापता हुए, 6 वापस आए और 15 अभी भी लापता हैं। अब बात ऊधम सिंह नगर की, 30 बालक लापता हुए, 17 बालक वापस आए और 13 बालक अभी भी लापता हैं। नैनीताल से 21 बालक लापता हुए, 12 बालक वापस आए और 9 बालक अभी भी लापता हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो 7 बालक गुमशुदा हुए, 6 बालक वापस आए और 1 बालक अभी भी गुमशुदा है। अब बात चंपावत की करें तो 2 बालक गुमशुदा हुए, जिसमें से दोनों बालक वापस आ गए हैं। बागेश्वर की बात करें तो 5 बालक लापता हुए, 3 बालक वापस आए और 2 अभी भी गुमशुदा हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो 11 बालक गुमशुदा हुए, 7 बालक वापस आए और 4 अभी भी गुमशुदा हैं। वहीं 1 जनवरी 2014 से 25 नवंबर 2014 तक गुमशुदा बालिका की बात करें तो चमोली पर नजर डालें तो 3 बालिकाएं गुमशुदा हुई, 1 वापस आई और 2 बालिकाएं अभी भी गुमशुदा हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 4 बालिकाएं गुमशुदा हुई, 4 वापस आए। पौड़ी की बात करें तो 7 बालिकाएं गुमशुदा हुई, जिनमें से 4 वापस आईं और 3 अभी भी गुमशुदा हैं। टिहरी की बात करें तो 1 बालिका गुमशुदा हुई और वो मिल गई। उत्तरकाशी की बात करें तो 6 बालिकाएं गुमशुदा हुई, जिनमें से 5 मिल गई और 1 अभी भी गुमशुदा है। हरिद्वार की बात करें तो 6 बालिकाएं गुमशुदा हुई, 3 वापस आईं
और 3 अभी भी गुमशुदा हैं। देहरादून की बात करें तो 23 बालिकाएं गुमशुदा हुई, जिनमें से 12 वापस आईं और 11 अभी भी शेष हैं। उधम सिंह नगर की बात करें तो 28 बालिकाएं गुमशुदा हुई, जिनमें से 16 बालिकाएं मिल गईं और 12 बालिकाएं अभी भी गुमशुदा हैं। नैनीताल की बात करें तो 20 बालिकाएं गुमशुदा हुई, जिनमें से 11 बालिकाएं मिल गईं और 9 बालिकाएं अभी भी गुमशुदा हैं। वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो 7 बच्चियां गुमशुदा हुई, 6 मिल गईं और 1 अभी भी गुमशुदा है। चंपावत की बात करें तो यहाँ का आंकड़ा कुछ सही है, जिनमें से 4 बालिकाएं गुमशुदा हुई और 4 वापस आ गईं। बागेश्वर की बात करें तो 3 बालिकाएं गुमशुदा हुई और 3 वापस आ गईं। पिथौरागढ़ की बात करें तो 3 बालिकाएं गुमशुदा हुई और 3 वापस आ गईं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्म है। विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। देखिए, वास्तव में यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है और सरकार सोई है, पूरी तरह सरकार शिथिल पड़ी हुई है। आए दिन पूरे उत्तराखंड से बालक बालिकाएं, पुरुष महिलाएं निरंतर गायब होते जा रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कौन गायब कर रहा है, इसका अभी तक कोई पता नहीं। वापस लौटने की जो प्रतिशत संख्या बहुत कम है। आज भी कई बच्चे बच्चियां बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से गुमशुदा के उसमें हैं, लेकिन लौटने की जो संख्या बहुत कम है। मैं सोचता हूँ यहाँ की पूरी तरह में कह सकता हूँ इंटेलिजेंस फेल है और सरकार निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो कई लोग यहाँ पर लापता हैं। अगर हम बच्चों की बात करें जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं, कशिश की घटना को भी कोई नहीं भूला है और अब ये कहीं ना कहीं आंकड़े कुरेदते हैं उन बातों को। उन आंकड़ों में अगर हम देखें तो कई कुछ जो प्रशासन की नाकामियां हैं वो यहाँ पर सबके सामने आ रही हैं। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए वॉइस ऑफ नेशन संवाददाता नारायण परगई देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नारायण, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जब कशिश के साथ जो बर्बरता हुई, 5 साल की बच्ची अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और उसके बाद अगर हम देखें उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये जरूर लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ये पूरी पड़ताल की, क्या कुछ इनमें निकल कर आया? और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़े हैं इनका सोर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो आंकड़े आपसे मिले हैं कितने अधिकृत इन्हें माना जाए। अजितेश, बता दूं आपको, वॉइस ऑफ नेशन लगातार कशिश हत्याकांड का जो घटनाक्रम है उसको लगातार प्रमुखता से दिखा भी रहा है और इसके साथ ही उस पड़ताल में भी जुटा हुआ है जो उत्तराखंड में बच्चों के गायब होने का सिलसिला है। अपने आप में ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। ये आंकड़े साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो करीब बच्चे और लड़के और लड़कियों का जो आंकड़ा है वो काफी भयावह स्थिति प्रकट कर रहा है। और कशिश हत्याकांड के बाद पूरे उत्तराखंड में जो परिवार हैं जिनकी बच्चियां छोटी हैं, नाबालिग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं परिजनों में संशय का माहौल है, भयभीत है, वो अपने को खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर हम हल्द्वानी की बात करें, पूरे कुमाऊं मंडल की बात करें, तो वहाँ के जो परिजन हैं उनके बीच में इस तरह की भय की स्थिति है कि कशिश की जो हत्याकांड हुआ है उस घटनाक्रम के बाद जो परिजन हैं वो अपने बच्चों को स्कूल जब छोड़ रहे हैं और उनको ट्यूशन छोड़ा जाता है तो यहाँ तक कि उन पर भी नजर रखी जा रही है। लोग बड़े भयावह स्थिति में इस समय गुजर रहे हैं। लगातार जो है अपराध का घटनाक्रम जो है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। जो छोटे बच्चों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। अजितेश, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये आंकड़े हैं ये उत्तराखंड पुलिस के आंकड़े हैं। ये आंकड़े पूरे तरीके से 100% सही है। ये पुलिस के द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और इन आंकड़ों में पूरे उत्तराखंड में से अभी 1 जनवरी 2014 से लेके 25 नवंबर 2014 तक 51 मासूम बच्चे हैं
जो लड़के हैं वो अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है उत्तराखंड के सभी जनपदों में। इसके साथ आप उन परिवारों से भी मिले हैं, जैसा कि आपने उदाहरण पेश किया, सुमित के परिवार से आप मिले, किस तरीके का माहौल पाते हैं, कितनी असुरक्षा यहाँ पर, अगर हम बात करें जितने लोगों के परिवार वाले उनसे यहाँ पर दूर है। आज हमने सिर्फ अगर हम देखें तो बच्चों का आंकड़ा दिखाया है जिनमें लड़के और लड़कियां हैं, और हमारे पास और भी आंकड़ा है जिनमें अगर हम महिला और पुरुष की बात करें, लेकिन कितनी असुरक्षा का माहौल जो है यहाँ पर परिवारों के बीच फैल रहा है। अजितेश बता दूं, सुमित के परिवार से जब हम लोग मिले तो उनकी आंखों में, उसके परिवार के जो और जो सदस्य थे, बच्चे थे छोटे, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो सिर्फ अपने बच्चे को वापस आने की आस लेकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और पुलिस थानों के चक्कर लगातार जिस तरीके से ये परिवार लगा रहा है, और उनको आशा है कि कहीं ना कहीं उनका बेटा जो है कभी ना कभी वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी पहल सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर की तो गई है, लेकिन अभी तक सुमित की बरामदगी नहीं हो पाई है। अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है, और लगातार जो इस तरीके के आंकड़े हैं वो उत्तराखंड के लिए बेहद चिंताजनक बने हुए हैं कि आखिर पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस का जो प्रशासन है, वो गायब हुए बच्चे को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है। अभी एक ताजा मामला आया, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, कल वॉइस ऑफ नेशन उस पर लगातार प्रकाश डालेगा। एक बच्चे का भी यहाँ पे अभी किडनैप हुआ है, अपहरण हुआ है जी अजितेश। तो वो करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। अभी लगातार पुलिस उस जांच। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से घटनाएं लगातार इस तरीके की बढ़ रही हैं, अपहरण के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो अपहरण हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अपहरणकर्ताओं को भी ये रिकॉर्ड्स पता है, पुलिस की नाकामी इसकी सबसे ज्यादा वजह नजर आ रही है। जिस तरीके से आंकड़े हैं वो लगातार कम तो नहीं हो रहे हैं, बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी अजितेश, बिल्कुल ये सही बात है कि पुलिस एक बच्चे का जब अपहरण होता है तो उसके जब उस बच्चे का अपहरण किया जाता है तो उसको पकड़ नहीं पाती है, और उस मामले को कुछ समय के बाद ढीला छोड़ दिया जाता है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो अपहरणकर्ता होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में अभी ये वर्ष पूरा खत्म नहीं हुआ है, जो बच्चों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जनपदों से जो मासूम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी खरीद फरोख्त की बातें भी उत्तराखंड से लगातार समय समय पर सामने आती रही हैं। पुलिस को चुस्त दुरुस्त रहना होगा, और निश्चित रूप से ये कार्रवाई भी करनी होगी। जो अपहरणकर्ता हैं या जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस स्थिति में हैं, तो उसके लिए पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अपराधी हैं उन पर भी नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को अपना नेटवर्क तेज करना होगा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ तौर से ये मान लिया है कि उत्तराखंड का जो पुलिस तंत्र है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है जो वो पूरे तरीके से फेल हो गई है। उन्होंने अपनी कल बैठक में भी पुलिस के आला अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है। तो अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की फटकार के बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं उन पर उनकी फटकार का कितना असर होता है, ये आने वाले समय में। अगर हम बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर दखल दिया, और साफ तौर पर अगर हम माने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तराखंड का जो पुलिस तंत्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकाम साबित होता है। अब क्या कुछ आगे नजर आ रहा है, क्या कुछ सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, और पुलिस की कार्रवाई में कितनी चुस्ती आप देख पा रहे हैं? अजितेश, मैं आपको बता दूं, साफ तौर से जो पुलिस का जो तंत्र है, डिपार्टमेंट है, उसमें जो आला अधिकारी रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं गतिरोध होता है, आपस में कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है। और जिस गुटबाजी के कारण क्या कहते हैं कि ये सब चीजें सामने आती है कि पुलिस अधिकारी एक दूसरे को कहीं ना कहीं, गुटबाजी का जो असर होता है वो पुलिस के कई जनपदों में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सचिवालय के शासन स्तर की बात करें तो सचिवालय में भी और पुलिस मुख्यालय के बीच में भी तालमेल नहीं रहता। पुलिस मुख्यालय से दर्जनों ऐसे प्रस्ताव हैं जो शासन को गए हुए हैं, लेकिन शासन में गुटबाजी का आलम इस कदर है कि वो शासन पुलिस मुख्यालय से गए हुए प्रस्तावों पर कोई मोहर नहीं लगाता। वो प्रस्ताव आज भी उत्तराखंड शासन में लंबित पड़े हुए हैं। और अब जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे मामले पर पुलिस तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ अपना नेटवर्क इंटेलिजेंस के साथ साथ जनपदों में भी जो अपराध का ग्राफ है उसको कम करने के निर्देश दिए हैं, कड़ी फटकार लगाई है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि पुलिस तेज गति से काम करेगी। और इसके साथ ही साथ अगर हम नारायण यहाँ पर देखें कि जो आंकड़ा है जिसमें हमने देखा लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, और यहाँ पर पुरुष भी हैं यहाँ पर, लेकिन जो प्रतिशत की यहाँ पर बात करें वो प्रतिशत वापस आने वालों का कम नजर आता है, और जो अभी भी गुमशुदा हैं वो यहाँ पर ज्यादा नजर आता है। उस मामले पर अगर हम देखें, आपने कोशिश की, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या ये जो फाइलें हैं ये ऐसी धूल खाती रहेंगी, यहाँ पर इन पर किसी तरह की कार्रवाई होती भी दिख रही है?
अजितेश, मैं बता दूं आपको, ये जो आंकड़े हैं ये पुलिस के ही आंकड़े हैं और पुलिस के इन आंकड़ों की जो कहानी है वो आज उत्तराखंड की जनता के साथ साथ कई राज्य की जो और जनता है वो भी देख रही है। निश्चित रूप से ये बड़ी भयावह स्थिति है कि लगातार बच्चे जो हैं, महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो लगातार उत्तराखंड से गायब हो रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं और उनको खोजने का आज तक क्यों नहीं प्रयास किया गया। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने भी पुलिस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को खोजने के लिए नए नए कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कोई भी कार्यक्रम अभी तक चालू नहीं किया गया है जो खोए और लापता जो बच्चे हैं उनकी खोजबीन की जाए। सिर्फ पुलिस खाना पूर्ति के नाम पर गुमशुदा जो बच्चे होते हैं, जो लड़के लड़कियां होती हैं, जो युवक युवती होते हैं, उनकी सिर्फ गुमशुदा तलाश के लिए एक नोटिस चस्पा कर देती है थाने चौकियों में और इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी उसको सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन जो बड़ी बात होती है, जो बच्चे गायब होते हैं, जिन परिवार के लोग जो है वो थाने चौकियों के चक्कर लगाते हैं लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। जब हमने पड़ताल की सुमित की जो देहरादून का ही है, उसके परिजनों से जब हम मिले तो उन्होंने साफ तौर से इस बात को खुलासा किया कि हम लगातार पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारा बेटा आज तक नहीं मिला। हमने कई बार चक्कर लगा लिया, कई बार हम लोग कई थाने चौकियों के चक्कर लगा लिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मिले। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना है और खासतौर पर बच्चों के अपहरण का मामला है, क्या आपको लगता है कि इनकी वजह से उत्तराखंड के पर्यटन पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल अजितेश, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड जो है वो पर्यटन की दृष्टि से बेहद अच्छा माना जाता है। यहाँ देश विदेश के जो सैलानी हैं वो भारी संख्या में आते हैं। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया और उत्तराखंड का नैनीताल हो गया, कई मसूरी हो गया, कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ यहाँ भारी संख्या में लाखों पर्यटक आते हैं। और अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही चक्राता में एक युवक और युवती की हत्या कर दी गई थी, गैंग रेप का मामला वहाँ सामने आया था। इससे पहले भी उत्तराखंड में कई ऐसे मामले हो चुके हैं जो उत्तराखंड के पर्यटन पर भी ऐसी घटनाएं प्रभाव डालेगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं ऐसी पहल करनी होगी, ऐसा संदेश देना होगा कि उत्तराखंड सुरक्षित है और यहाँ अपराधियों का कोई बोलबाला नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस के आला अधिकारियों को भी मंथन करना होगा और कहीं ना कहीं ये मैसेज देना होगा देश के अंदर कि उत्तराखंड पूरे तरीके से सुरक्षित है, यहाँ बच्चे जो हैं वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कशिश हत्याकांड के बाद अभी एक बार पूरे उत्तराखंड की जो जनता है, जो परिजन है वो आशंकित है, उनके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना घर कर गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर आंकड़े हैं वो काफी भयावह हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने आपको बच्चों का आंकड़ा दिखाया जिसमें से लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें आंकड़े महिलाओं और पुरुषों के भी हैं वो भी हम आपको जल्द दिखाएंगे और बताएंगे कि आंकड़ा जो अपहरण का है और जो गुमशुदा का है और जो वापस आने वालों का है और कितने अभी भी गुमशुदा है उनका आंकड़ा कितना बड़ा है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये